हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं थेल्स प्रमेय पर। तो थेल्स प्रमेय क्या है कि आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, जिसको कहते हैं थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, और इसका नाम है मूलभूत समानुपातिक प्रमेय। इंग्लिश में इसका नाम देंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये क्या है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को भी समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये देखो कैसे सिद्ध किया जाएगा कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को भी समान अनुपात में विभाजित करती है। सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज बना दिया ABC। मैंने त्रिभुज ABC बना दिया। त्रिभुज ABC में एक भुजा BC मान ली, BC के समांतर एक मैंने रेखा खींच दी DE। एक BC के समांतर मैंने एक रेखा खींच दी DE। ठीक, तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन दैट में क्या दिया गया है, गिवन दैट। तो गिवन दैट हम दिया गया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में BC समांतर किसके है, BC इज पैरेलल टू DE। BC समांतर DE तथा बिंदु D तथा E भुजाओं AB तथा AC को काटते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तथा ये बिंदु D, E भुजाओं AB तथा AC पर स्थित हैं। तो ये गिवन दैट हो गया कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, मतलब एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को भी समान अनुपात में विभाजित करती है। मैंने BC समांतर DE कर दिया। तो इन दो बिंदुओं D और E ने रेखाओं AB और AC को समान अनुपात में विभाजित किया। ये सिद्ध करना, तो हम लिखते हैं इसमें टू प्रूव लिखते हैं। टू प्रूव में देखो क्या लिखेंगे, जैसे ये D है, D और E ने रेखाओं AB और AC को समान अनुपात में विभाजित किया। मतलब जितना AD का अनुपात DB से है उतना ही AE का अनुपात EC से है। तो AD बटे DB बराबर AE अपॉन EC, ये सिद्ध करना है। तो AD अनुपात DB बराबर AE अपॉन EC, ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन देखो मैंने क्या रचना करी। रचना हम करेंगे, इसमें B को E से मिलाएंगे, B को E से मिलाएंगे, D को C से मिलाएंगे, D को C से मिला दिया। ठीक, D को C से मिला दिया। और हम क्या करेंगे, बिंदु E से भुजा AB पर लंब डालेंगे। मैंने ये लंब डाल दिया परपेंडिकुलर, इसका नाम मैंने दे दिया G नहीं, देखो ABCDEF दे दिया, इसका नाम F दे दिया। और G से जो डालेंगे इस पर लंब भुजा AC पर, इसका नाम G दे दिया। ठीक, तो ये रचना की, तो मैं इसको रचना करके लिख दे, डॉट डॉट करके लिख देता हूँ। ये मैंने रचना करी है, इसलिए डॉट 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 कर दिया। ठीक, तो मैंने क्या रचना करी कि BE को मिलाया और CD को मिलाया, और EF इज परपेंडिकुलर टू AB तथा DG इज परपेंडिकुलर टू AC खींचा। तो मैंने लिख दिया सबसे पहले BE तथा DC को मिलाया, और जो EF है, EF इज परपेंडिकुलर किस पर है, EF इज परपेंडिकुलर टू AB एंड DG इज परपेंडिकुलर टू किस पर, DG इज परपेंडिकुलर टू AC। ये लंब खींचे मैंने, ये रचना कर दी। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो देखो प्रूव कैसे किया जाएगा। तो हम सर्वप्रथम देखो ये वाला त्रिभुज DBE और त्रिभुज DEC, ये एक ही आधार DE पर बने हुए हैं। एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं D और BC समांतर रेखाएं हैं। ठीक, जो कि दिया गया था, DE समांतर BC ये दिया गया था। तो हम लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल जो होगा त्रिभुज BDE
ई का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा किसके, त्रिभुज सी डी ई के क्षेत्रफल के बराबर होगा। त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल ये बराबर होगा, मतलब क्योंकि ये एक ही आधार तथा समान समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार, जैसे डी पर ही एक त्रिभुज ये बना है और डी आधार पर एक त्रिभुज ये बना तथा और समांतर रेखाओं के बीच बना है, तो हम इसका कारण लिखेंगे। ये मैंने बराबर क्यों लिख दिया, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया, लेकिन इसका कारण लिखेंगे। ये बराबर क्यों लिख दिया कि त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ये बात लिख दी। तो समीकरण नंबर 1 इसको दे दिया। अब हम आते हैं, अब हम लिखते हैं जो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसको हम बटे लिखेंगे, त्रिभुज बीडीई के क्षेत्रफल के बटे में लिखेंगे। त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बटे में लिखेंगे। तो देखो त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल और त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, इनका अनुपात हम निकाल रहे, देखो कितना आ रहा है। तो देखो बीडीई के क्षेत्रफल के सामने बीडीई का क्षेत्रफल लिखेंगे, एडीई के क्षेत्रफल के सामने एडीई का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जब उस पर लंब पड़ जाता है किसी भुजा पर, तो उसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणे लंब बटे 2। जैसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये EF लंब पड़ गया इस पर AB पर, तो AD पर भी पड़ा होगा, तो EF लंब है AD पर भी, ठीक। तो आधार गुणे लंब बटे 2, जिस भुजा पर लंब गिरता है वो आधार बन जाती भुजा, तो आधार हो गई AD, आधार हो गई AD, आधार गुणे लंब EF है और बटे 2। तो इस त्रिभुज क्षेत्रफल आ गया। अपॉन अब BD का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, BD का क्षेत्रफल, जैसे BD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे लंब, इस देखो इस त्रिभुज पर लंब ये यहाँ पर पड़ा जाकर त्रिभुज BDE पर लंब यहाँ पर पड़ा जाकर, ठीक। तो देखो यहाँ लंब पड़ा, तो जब लंब पड़ जाता है त्रिभुज में तो उसका क्षेत्रफल आधार गुणे लंब बटे 2 लगाते हैं, तो लंब जिस भुजा पर गिरता है वो भुजा आधार बन जाती है, तो आधार भुजा बन जाएगी DB, आधार गुणे लंब काम करेगा EFI और बटे 2। अब देखो चार होगी, मतलब पहली का गुणा चौथी में करना, दूसरी का तीसरी में, तो AD का गुणा करना ED इंटू EF का गुणा करना 2 में, अपॉन और फिर दूसरी मतलब 2 का गुणा करना DB इंटू EF में। देखो EF से EF कट गया, 2 से 2 कट गए, तो यहाँ आ गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ क्या बचा AD अपॉन DB, यही बचा। इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया, ठीक। इसी प्रकार से हम इधर आएंगे, नाव अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल से निकालेंगे। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। तो देखो ADE के सामने AD का क्षेत्रफल, जैसे मैंने इस त्रिभुज ADE पर अगर लंब ये DG मानेंगे, लंब DG मानेंगे तो क्या होगा, आधार ये बन जाएगी आधार गुणे लंब बटे 2, आधार गुणे लंब बटे 2। तो देखो आधार क्या बन जाएगी, भुजा AE बन जाएगी, दिखाई पड़ रहा है। तो ऊपर लिख दे रहे, ठीक, इसको मिटा कर ऊपर लिख दे रहे। तो यहाँ लिखेंगे नाव त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर, तो ADE के जब DG लंब करेंगे तो आधार भुजा बन जाएगी AE, आधार गुणे लंब बन जाएगा DG
और बटे 2 मैन बटे। अब सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, सी डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंब इसका ये पड़ा जाकर, तो आधार तो यही रहेगा, आधार ई सी लंब डी जी बटे 2। पहली गुणा चौथी में करो, मतलब ए ई का ए ई इंटू डी जी का गुणा इस 2 में करो, इस 2 में बटे, और इस 2 का गुणा 2 इंटू ई सी का गुणा डी जी में करो, तो 2 से 2 कट गया, डी जी से डी जी कट गया। तो देखो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ कितना बचा, ए ई अपॉन ए सी। ठीक, अब देखो हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहीं पर लिख दे रहे हैं। ठीक, जैसे मैंने सी डी का क्षेत्रफल है, जितना सी डी का क्षेत्रफल है उतना ही बी डी का क्षेत्रफल है, तो सी डी की क्षेत्रफल की जगह मैंने क्या लिख दिया, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, क्योंकि हम बराबर कर चुके समीकरण 1 से, इसका हम लिख देंगे, ये मैंने चेंजमेंट कहाँ से किया, समीकरण 1 से। त्रिभुज सी डी के क्षेत्रफल की जगह पर बी डी लिख दिया, बी डी का क्षेत्रफल लिख दिया समीकरण 1 से, इसको मैंने समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब समीकरण 2 और 3 की तुलना कर देंगे, दिखाई पड़ रहा है, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो देखो समीकरण 2 क्या है, ए डी का क्षेत्रफल अपन बी डी का क्षेत्रफल, और इधर भी ए डी का क्षेत्रफल अपन बी डी का क्षेत्रफल है, दिखाई नहीं पड़ रहा, बिल्कुल नहीं। तो हम ऐसा करते हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसको ऊपर लिख देते हैं, समीकरण इसको हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, तो देखो तुलना करेंगे, कैसे तुलना करेंगे कि इसकी देखो समीकरण 2 की LHS है, वही समीकरण 3 की LHS है, जब LHS बराबर तो RHS बराबर कर दी जाएगी, इसलिए RHS इसकी AD अपॉन DB बराबर उसकी RHS है AE अपॉन EC। तो बताओ ये हो गया बराबर RHS बराबर कर दी गई, तो एक सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस HENCE PROVED। थैंक यू।